I heartily welcome you all to our very own station of Technomaths 24/7, and this is our chapter Aggregate Demand and its related component. So in this we have learned about the aggregate demand, aggregate supply, and in our today's video we are going to learn about the propensity to consume. Propensity to consume means how much of our income we are going to consume, मतलब हमारी जो इनकम है उसका कितना परसेंट हम कंज्यूम करना चाहते हैं या उसका कितना परसेंट हम कंज्यूम कर सकते हैं अपनी नीड सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी इनकम का कितना परसेंट हम कंज्यूम करेंगे. सो इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एवरेज प्रोपेंसिटी मतलब हमारी जो इनकम है, टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम का हम कितना परसेंट कंज्यूम करते हैं. सो इट इज ऑल्सो नोन एज एपीसी. इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट एज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी 1 मंथ की जो इनकम है, पर मंथ की जो इनकम है, उसका कितना परसेंट हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसका कितना परसेंट हमारी कंज्यूम्शन होती है. सो हमारी जो एपीसी है मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला हमारा होता है कंज्यूम्शन अपॉन इनकम. कंज्यूम्शन अपॉन इनकम मतलब हमारी कंज्यूम्शन क्या थी और हमारी इनकम क्या थी, इसको हमें टेबुलर वे में समझते हैं. तो हमने जो टेबल पहले लिया है उसी से इसको कैरी ऑन करेंगे. ये हमारी हो गई इनकम, ये हमारा हो गया कंज्यूम्शन, और यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे अपना एपीसी मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो हमारी इनकम 0 है तो हमारी कंज्यूम्शन कितनी है 40. हमने ये पढ़ा है कि हमारी इनकम लेवल अगर 0 भी होगी तो भी हम कुछ अमाउंट का कंज्यूम्शन करेंगे, जिसे हम सी बार से डोनेट करते हैं. इसका मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस कंज्यूम्शन. सो यहाँ पे जब हमारी कंज्यूम्शन 40 है तो हमारी एपीसी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होगा 40/0. फिर जब हमारी इनकम लेवल 100 होती है तो हमारी कंजप्शन क्या होगी 120. हमारी कंजप्शन क्या हो जाएगी 120. तो हमारी एपीसी कितनी हो जाएगी 120/100. इट मींस 1/2. हमारी एपीसी कितनी हो जाएगी 1/2. फिर हमारी इनकम जब 200 है तो हमारी कंजप्शन भी 200 है. जब हमारी इनकम 200 है तो हमारी कंजप्शन भी 200 है. तो हमारी एपीसी कितनी हो जाएगी 1. एपीसी कितनी हो गई 1. जब इनकम हमारी 300 होगी तो हमारी कंजप्शन हो गई 280. तो अब हमारी
कितना कंजप्शन कर लेते हैं। सो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, MPC मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू del C अपॉन del Y मींस डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। यहाँ पे ये जो del है ये किसको डिनोट करता है, मींस चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन एंड अपॉन चेंज इन इनकम। हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी था उसमें हम क्या करते थे कि हमारी टोटल इनकम पे हमने कितनी कंजप्शन की हम उसको फाइंड आउट करते थे, लेकिन जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम से फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स सी अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। सो this is Y income, then consumption, del income and delta consumption। फिर हमारा MPC मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो हम अपना पुराना चार्ट ही लेंगे। हमारी इनकम जब 0 है तो हमारी कंजप्शन कितनी है, 40। हमारी इनकम जब 0 है तो हमारी कंजप्शन कितनी है, 40 की है। और ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा ब्लैंक होगा, क्योंकि हम यहाँ पे चेंज इन इनकम या चेंज इन कंजप्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते। जब हमारी इनकम 100 हुई तो हमारी कंजप्शन कितनी हो गई, 120 की हो गई। हमारी कंजप्शन कितने की हो गई, 120। यानी कि चेंज कितने का आया हमारी कंजप्शन में, 80 का चेंज आया। हमारी कंजप्शन में कितने का चेंज आया, 80 का। और इनकम में कितने का चेंज आया, 100 का। हमारे इनकम में 100 का चेंज आया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट 200। हमारी इनकम हो गई 200 तो हमारी कंजप्शन कितनी हो गई, 200। हमारी कंजप्शन भी कितनी हो गई, 200 हो गई। तो यहाँ भी हमारी इनकम में कितने का चेंज आया, 100, और कंजप्शन में कितने का चेंज आया, 80 का। फिर जब हमारी इनकम 300 थी तो हमारी कंजप्शन थी 280। जब हमारी इनकम 400 थी तो हमारी कंजप्शन थी 360। तो यहाँ पे भी कितना है, हमारी इनकम में 100 का चेंज आया और हमारी कंजप्शन में 80 का। सो अब हम जब अपना फॉर्मूला पुट करते हैं, MPC मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, तो क्या होगा, हमारा कंजप्शन कितने का चेंज आया, 80 का, और हमारा इनकम में 100 का। सो कितना हो गया, 0.80। तो हमारी MPC कितनी आ गई, 0.80। अब ये हमारे, क्योंकि हर जगह हमारा इनकम का चेंज और कंजप्शन का चेंज सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.80। तो इससे हमें क्या दिखता है कि हमारी जो MPC होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हमारी MPC जो होती है कांस्टेंट होती है, प्लस हमारी MPC जो है वो, हमारी MPC जो है वो 0 भी हो सकती है। हमने पढ़ा था कि हमारी MPC कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग कुछ न कुछ कंजप्शन करेंगे, बट हमारी MPC जो है वो 0 हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये हम पर मंथ की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी जो पर मंथ की इनकम है उसे हम पूरा का पूरा ही कंज्यूम ना करें, पूरा का पूरा उसे सेव कर दें, ये पॉसिबल है। सो इसलिए हमारी MPC जो है वो 0 हो सकती है। हमारी MPC इक्वल टू 1 भी हो सकती है। हमारी MPC इज इक्वल टू 1 भी हो सकती है, बट मोर देन 1 नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि जैसे हमारी इनकम अगर 100 रुपीज है तो हम पूरा अगर 100 रुपीज को कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी जो MPC है वो 1 हो जाएगी, बट हमारी MPC मोर देन 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमारी इनकम 100 है और हमें सिर्फ, क्योंकि ये मंथली कंजप्शन देखना है, तो अब हम 100
कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपनी टोटल इनकम का कितना परसेंट सेव करते हैं। और एमपीएस में यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में हम ये देखेंगे कि हमारी जो पर मंथ की इनकम है उसका कितना परसेंट हम सेव करते हैं। सो हमारी एपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का, हम सेविंग अपॉन इनकम। एपीसी का क्या था, कंजप्शन अपॉन इनकम, तो इसका क्या हो जाएगा, सेविंग अपॉन इनकम। सो इसके लिए हम एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमारी हो गई इनकम, ये हमारी हो गई सेविंग, और सेविंग के लिए हमें पहले कंजप्शन देखना पड़ेगा क्योंकि हमारा कंजप्शन होगा तभी तो हमारी सेविंग होगी। सो और ये हमारा हो गया एपीएस मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जब हमारी इनकम 0 है तो हमारी कंजप्शन कितनी होती है, 40, क्योंकि ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। सो इस टाइम हमारी सेविंग क्या है, -40। हमारी सेविंग क्या है, -40, क्योंकि जब हमारी इनकम कुछ भी नहीं है और फिर भी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो यानी कि हम डिस सेविंग कर रहे हैं, अपनी पुरानी सेविंग से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, -40। फिर जब हमारी इनकम 100 हो गई तो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी थी, 120। हमारी कंजप्शन कितनी थी, 120। तो उस टाइम हमारी सेविंग कितनी थी, -20। कितनी थी, -20। फिर जब हमारी इनकम 200 हुई तो हमारी कंजप्शन भी क्या हो गई, 200 हो गई, यानी कि हमारी सेविंग कितनी हो गई, 0 हो गई। देखिए हमारी सेविंग में 20 का प्रॉफिट हो रहा है हमें। पहले हम -40 में थे, फिर हमने 20 रुपीज की और सेविंग की यानी -20 हुआ, फिर हमारी सेविंग जो है वो 0 हो गई। जब हमारी इनकम 300 हुई तो हमारी कंजप्शन 280 हुई और हमारी सेविंग कितनी हो गई, +20 हो गई। जब हमारी इनकम 400 थी तो हमारी कंजप्शन हुई 360 और हमारे पास +40 की सेविंग हो गई। अब एपीएस हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास y है, हमारे पास s है, यानी कि फर्स्ट लेवल तो हमारा ये इनफिनिट ही होगा, यहाँ पे हमें कुछ चेंज देखना ही नहीं है। फिर हमारा आता है जब इनकम लेवल हमारा 100 था तो हमारी सेविंग कितनी थी, -20 थी, यानी कि हमारी जो एपीएस था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, वो हमारा कितना हो गया, वो हमारा हो गया -0.02। कितना हो गया, -0.02। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, जब हमारी इनकम और कंजप्शन सेम थी और हमारी सेविंग 0 थी तो हमारी एपीएस भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हमारी इनकम जब 300 थी तो हमारी सेविंग कितनी थी, 20 थी, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.06। एज इट इज हमारी इनकम जो है वो मतलब सॉरी हमारी सेविंग जो है हमारे इनकम कंपैरिजन से, जैसे जैसे हमारी इनकम राइज करेगी वैसे वैसे हमारी सेविंग राइज करेगी। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी एपीएस जो है वो जैसे इनकम इंक्रीज करता है वैसे ही हमारी एपीएस भी इंक्रीज करती है। जैसे हमारा इनकम इंक्रीज होता है वैसे ही हमारी एपीएस भी इंक्रीज होती है। प्लस हमारी एपीएस जो है वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, बट ग्रेटर देन 1 या =1 नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपनी पूरी इनकम को सेव नहीं करेंगे, हमें कंज्यूम भी करना है। इसलिए हमारी एपीसी कभी भी =1 या फिर मोर देन 1 नहीं हो सकती। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पे, एमपीएस पे। तो इसमें हम क्या
हम अपना लेंगे। पहला हमारा आएगा बाई इनकम, फिर हमारे पास आएगा सी कंजप्शन, फिर सेविंग, उसके बाद डेल्टा इनकम और डेल्टा सेविंग, फिर हमारा आएगा एमपीएस। सो ये हो गया हमारा चार्ट। अब इसके थ्रू हम क्या देखेंगे, हम पहले अपनी इनकम ले लेते हैं 300 एंड 400। ये क्या हो गई, हमारी इनकम हो गई। अब अपनी इस इनकम पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंजप्शन ले ली। पहले कितनी थी 40, फिर इंक्रीज हुई, कितनी हुई 120, फिर कितनी हुई 200, फिर 280, फिर 360। हमारी सेविंग पहले -40 थी, फिर -20 हुई, 0 हुई, +20 हुई, फिर +40 हो गई। तो हमारी डेल इनकम क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर बाकी सब क्या है 100। हमारी इनकम में हर बार कितने का चेंज आया 100 का है। हमारी इनकम में हर बार कितने का चेंज आया 100 का। हमारी सेविंग इसमें कितने का चेंज आया 20, फिर 20, फिर 20 और फिर 20। यानी हमारी सेविंग में हर जगह कितने का सेव आया 20 का सेव आया। हमने 20 रुपीज हर पार्ट में सेव किए। तो हमारी एमपीएस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0.20। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 100/20 डेल्टा एस हमारा 20 है और डेल्टा वाई हमारा 100 है, तो कितना हो जाएगा 0.20। सो हमारा एमपीएस का एक और फॉर्मूला बनता है, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। हमने अभी क्या देखा था, हमारी एमपीसी कितनी थी 0.80। हमारी एमपीसी कितनी थी 0.80। तो हम इसे अगर फॉर्मूला में पुट करें 1 माइनस 0.80, तो हमारे पास कितना आएगा 0.20। 1 में से सबट्रैक्शन करना तो सबको आता है, जिसे नहीं आता वो जाके क्लास फर्स्ट में पढ़िए पहले। सो हमारी एमपीएस कितनी हो गई 1 माइनस एमपीसी मींस 1 माइनस 0.80 इज इक्वल टू 0.20। ऐसे ही हम अपनी एपीएस में फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे ही हम अपनी एपीएस में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था हमारा मेथड टू फाइंड आउट एमपीसी एंड एमपीएस। अब हम अपना नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल और सम थ्योरी पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।